मेरे YouTube चैनल UGC नेट JRF हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ MCQs को लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पाषाण युग था उसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था। सेकंड है, मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। अब इनमें से बताना है कि ये कौन से कथन सही हैं। ये दो जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से कथन करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मतलब एक और दो जो कथन है वो दोनों ही सही है। ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था, क्योंकि जो ऊपरी पुरापाषाण युग था उसमें आर्द्रता जो है वो कम हो गई थी, इसलिए इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ, तो इसलिए कथन शायद सही माना गया है। सेकंड है, मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके जो मुख्य औजार थे वो फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी थे, जो पपड़ियों से ही बने होते थे। तो करेक्ट आंसर जो है दोनों होंगे, सी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है। जो ये कथन दिए गए हैं इनमें से असत्य बताना है, मतलब कि गलत जो है वो बताना है। इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। मध्य पाषाण काल जो था इसके जो लोग थे वो पशुपालन करते थे। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, कि इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। थर्ड है, मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। फोर्थ है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स। जो इसमें गलत है, गलत ही पूछा है, सी जो है करेक्ट आंसर है। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। ये जो इसका करेक्ट आंसर है, जो इसमें गलत है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वे सत्य हैं, मतलब राइट हैं। मध्य पाषाण जो स्थल थे राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य पूर्वी भारत में पाए गए हैं, और दक्षिण में इसका फैलाव जो था कृष्ण नदी के दक्षिण तक था। इसमें क्या दिया गया है कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक था, नहीं, कृष्ण नदी के दक्षिण तक इसका फैलाव था, तो इसलिए ये कथन जो है गलत हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन आप पढ़ सकते हो, इनमें से करेक्ट बताना है, सही कौन से हैं। करेक्ट आंसर जो है स्टूडेंट्स वो होगा बी, केवल दो जो है सही है। सेकंड, भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग की कलाकृतियों के भीमबेटका की गुफा में इसके जो चित्र है इससे रिलेटेड इस समय से वो भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। कृषि करना कौन से समय में शुरू हुई थी स्टूडेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल जो है खाद्य उत्पादक का काल है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने इस काल में ही कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो प्रांत है उसमें मेहरगढ़ है एक जगह, वहाँ से हमें चावल, गेहूँ और जौ के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी जो थे कृषि कार्य में मतलब संपन्न थे, उन्नत जो बोलते हैं उन्नत थे कृषि कार्य में यहाँ के निवासी, तो इसलिए नवपाषाण काल में कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। नवपाषाण काल के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट बताना है स्टूडेंट्स। ऑप्शंस देख सकते हो आप नीचे।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा डी। 1 2 3 तीनों ही जो है इसमें करेक्ट हैं। देख लेते हैं। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। कश्मीर के ब्रुज होम में इस काल के लोग गड्ढे के घर बनाकर रहते थे। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग किया गया था। तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? इसमें से जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, वो बताना है स्टूडेंट्स। डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। गुफक राल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष मिले हैं, ये दिया गया है। जबकि करेक्ट जो है वो है कि कश्मीर में जो स्थित ब्रुज होम है उससे प्राप्त जो कब्रें हमें हुई हैं उसमें पालतू कुत्तों जो पालतू कुत्ते होते थे उनको मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ना कि गुफक जो गुफकराल है उससे। गुफकराल से नहीं, ब्रुज होम से प्राप्त हुए हैं ये। बाकी जो 3 ऑप्शंस है ए बी सी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। सूची 1 है और सूची 2 है, दोनों को सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ अवशेष दिए गए हैं, आप देख सकते हो। करेक्ट आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी जो है करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं कैसे। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ से हमें कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पिकली हल से राख के ढेर, चिरांद जो है हड्डी के हथियार, और जो ब्रुज होम है उससे हमें गृता आवास मतलब जो गड्ढे के बने घर होते थे वो हमें ब्रुज होम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उनमें से उन पर विचार करना है और उनमें से सही कौन से है हमें ये बताना है। करेक्ट आंसर जो है स्टूडेंट्स इसका सी होगा। 1 और 2 दोनों ही जो है इसमें करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं। इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरिन्स जो आग में पकी जो मिट्टी होती है उनकी मूर्तिकाएं जो बोलते हैं उनको बनाने लगे थे, ऐसा इसमें कहा गया है। क्योंकि मेहरगढ़ में जो बसने वाले नवपाषाण युग के लोग थे वो अधिक उन्नत थे। वे गेहूं रुई जो होती है उसको भी उपजाते थे और कच्ची ईंटों के जो बने हुए घर होते हैं उनमें रहते थे। इस काल में लोग मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। और नवपाषाण युग के जो लोग थे वो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में जो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं उनके ऊपर बसे हुए थे और वे आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तिकाएं में जैसे गायें, बैल, भेड़ या बकरी की मूर्तिकाएं बनाते थे, ऐसा इसमें मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? करेक्ट आंसर इसका सी होगा, भीमबेटका से जो है हमें प्रागैतिहासिक गुफा के शैल चित्र मिले हैं जो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास है भीमबेटका। तो करेक्ट आंसर सी होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में कौन से कथन सही है इसमें ये बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए जो है स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है। 1 और 2 इसमें सही है। इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। सेकंड है मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। मृदभांड जो होते हैं बर्तनों को बोलते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको मृदभांड कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। करेक्ट कौन सा है इसमें ये पूछा गया है।
सी जो है करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी और इस काल के जो लोग थे ताम्रपाषाण काल के, वो लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती या तांबा वाली कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, आहड़। आहड़ जो संस्कृति थी उसको ताम्रवती या तांबे वाली संस्कृति कहा जाता था, क्योंकि आहार से हमें जो लोग थे आहार के, वहाँ से हमें उनके पास हमें तांबा मिला है और धातु क्रम की जानकारी हमें वहाँ से कुछ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उनमें से कौन से कथन सही है ये बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी, केवल 2 और 3 ही इसमें सही हैं। सेकंड और थर्ड, यह संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ताम्रपाषाण जो संस्कृति है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, गलत हमें बताना है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वो काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे, इन्होंने ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? जो किलेबंद भी था और खाई से घिरा हुआ भी था, कौन सा ऐसा स्थल है? इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है सी, इनाम गांव। इनाम गांव जो था ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती थी जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक घर थे और कई कब्रें भी हमें यहाँ से मिली हैं। यह बस्ती जो थी किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ताम्रपाषाण युग की कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताम्रपाषाण युग की जो कब्रें हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण दिशा में। कब्र में मृतक के साथ मिट्टी और तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी। कब्र में जो मृतक व्यक्ति होता था उसके साथ मिट्टी की हांडियां या तांबे की कुछ वस्तुएं वे लोग रख देते थे, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो वस्तुएं हैं ये परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी, मतलब परलोक में जो ये मृत व्यक्ति है ये इनको यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से जो सही है वो हमें बताने हैं। ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, केवल 1। इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति थी उसमें सामाजिक असमानता पाई जाती थी, इसलिए 1 ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? पृथक मीनिंग होता है अलग की अलग माना जाता है। कौन सी संस्कृति है? बी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, केवल 1 और 2 ही इसमें सही है। मालवा और जोरवे जो संस्कृति है वो हड़प्पा संस्कृति से पृथक है, मतलब अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, मतलब इसमें भी इनकरेक्ट ही बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी जो है करेक्ट आंसर है। इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी, ये जो है इसमें इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ स्थान है और एक तरफ संस्कृति दी गई है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा सी जो है करेक्ट आंसर है। दैमाबाद जोरवे, एरन में मालवा संस्कृति, कलीबंगा में हड़प्पा और गिलुंद में ताम्रपाषाणिक संस्कृति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कौन से है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर जो है स्टूडेंट्स वो होगा सी जो है करेक्ट आंसर है। 1 और 3 जो है इसमें सही हैं। महापाषाण कब्रों में वस्तुओं के साथ त्रिशूल भी पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में काले व लाल मृदभांड का प्रचलन अधिक था, क्योंकि महापाषाण कालीन प्रायद्वीपीय भारत में जो कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग किया गया है, जिनमें लाल मृदभांड भी शामिल है, परंतु काले व लाल मृदभांड उन लोगों में अधिक प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, महापाषाणिक लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से सही है ये हमें बताना है। सी जो है दो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। दक्षिण तमिल प्रदेश में कलश समाधान प्रचलित था। अशोक की उपाधि देवों का प्यारा को तमिल राजा ने अपनाया। देवों का प्यारा जिसे देव नाम प्रिय भी अशोक के अभिलेखों में इनका नाम मिला है, इसको तमिल राजा जो थे उन्होंने भी अपनाया था इस उपाधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक हुए सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है, इनमें से गलत बताना है स्टूडेंट्स। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा काल का समाज नगरीय और अश्वारोही था, ये इसमें गलत है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका समाज जो है नगरीय समाज था, लेकिन यह सभ्यता जो थी वो अश्व केंद्रित नहीं थी। अश्व मतलब घोड़े से केंद्रित नहीं थी, जबकि वैदिक काल जो है उसमें उसका जो समाज था वो अश्वारोही था और पशुपालक दोनों था, घोड़ों को भी पालता था, तो इसलिए ये जो है इनकरेक्ट होगा। और नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग में खाद्य उत्पादक जो है समाज बने, और ये लोग जमीन के ऊंचाई वाले भाग पर रहते थे, जो पहाड़ियों और नदियों से अधिक दूर नहीं थे, मतलब उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें ही ये लोग रहते थे। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव ए गुड डे।